तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, जो कि मैंने आपको कंपाउंड बताया था हेलो एल्केन का, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था कि हेलो एल्केन जो आपका है एथिल ब्रोमाइड नाम का जो यौगिक, वो हम कैसे बनाते हैं, उसकी मैंने प्रयोगशाला विधि आपको बताई थी, एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो आज हम उसके रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सोडियम आयोडाइड से क्रिया बताऊंगा, उसके बाद आप पोटेशियम आयोडाइड से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चेंज होगा। उसके बाद सोडियम एसीटेट से क्रिया बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेंजीन से क्रिया बताऊंगा, और फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट से क्रिया बतानी है, और फिर जिंक जो आपकी वुड्स अप क्रिया है और फ्रैक्लेंड अप क्रिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बस केवल इतनी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा सोडियम आयोडाइड है, इससे अगर हम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये जो सोडियम है ये भी एक धातु है, यहाँ पोटेशियम है ये भी एक धातु है। दोनों की दोनों कैसी धातु हैं दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम सोडियम, मान लो ये मैंने सोडियम आयोडाइड ले लिया, यहाँ पे मैंने सोडियम आयोडाइड ले लिया, ये के नहीं है बल्कि मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिया, तो सोडियम आयोडाइड लूँगा तो ये Br और यहाँ पे ये भी जो भी धातु मैं यहाँ पे लूँगा वो अलग हो जाएगी। यानी कि आपके सामने पोटेशियम ब्रोमाइड लिया हुआ है। चलो पोटेशियम ब्रोमाइड के हिसाब से रिएक्शन को समझते हैं कि मैंने एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड से कराई तो बना क्या हमारा, ये जो आई है दोस्तों, ये आई क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हैलोजनों का प्रतिस्थापन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो है, ये पोटेशियम जो है ना दोस्तों, ये इस ब्रोमीन को अलग कर देगा, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, अलग करके यहाँ पे अपने साथ बाहर ले जाएगा निकाल के, तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये आयोडीन बेचारा यहाँ पे बचा अकेला, ये कूद के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल आयोडाइड। कैसे बनेगा वो समझो, बार बार देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करके क्या हुआ। ये जो पोटेशियम है ये यहाँ से क्या करेगा, इसको Br को अलग कर देगा, यानी ब्रोमीन को अलग कर देगा। कौन? पोटेशियम ब्रोमीन को अलग कर देगा। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बने। और फिर बचेगा क्या, ये जो आई है यानी आयोडीन बचा, आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड। तो ये हो गई आपकी सोडियम आयोडाइड से क्रिया, वो पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। अगर सोडियम आयोडाइड से कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तब भी देखो बनेगा तो एथिल आयोडाइड, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो तो एथिल आयोडाइड ही बनेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, बस इतना सा चेंजेस होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद दूसरी अब क्रिया देखते हैं कि सोडियम एसीटेट से कैसे क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, सोडियम एसीटेट से जो क्रिया है वो एसीटोन की उपस्थिति में होती है, और आप करेंगे क्या वो समझिए, बिल्कुल बहुत ही इजी क्रिया है। कैसे करके क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हमने एथिल ब्रोमाइड लिया, और सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। ये बिल्कुल फार्मूला होता है, एस्टर समूह होता है, इसे एस्टर समूह बोलते हैं। एस्टर समूह का जो बेसिक फार्मूला होता है वो यहाँ पे देख लीजिए। बेसिक फार्मूला होता है RCOOR, ये होता है एस्टर समूह का बेसिक फार्मूला। ठीक है, ये एस्टर समूह का बेसिक फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने बताया कि आपको ये क्रिया जो होती है एसीटोन की उपस्थिति में होती है। तो जब आप कराएंगे क्रिया तो देखिए किस प्रकार से क्या बनेगा। ये जो सोडियम है, मैंने बोला था सबसे पहले देखा करो कि हैलोजन और धातुएं कहाँ कहाँ हैं। अगर हैलोजन और धातु मिल गई तो समझ लो वहाँ पे लवण बनना तय है। यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड नाम का लवण बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सोडियम धातु, ये ब्रोमीन हैलोजन, दोनों हो गए अलग, तो बन गया सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे बचा क्या क्या, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C2H5 बचा, यहाँ CH3COO बचा, तो बस हो गया काम। ये CH3COO जो है ये C2H5 इसमें जुड़ जाएगा आके, तो ये बन जाएगा एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट बन जाएगा। यानी कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एसीटोन से एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद देखिए सिंपल है, जब आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है जिंक धातु से कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सीधी बात है कि जब एल्किलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं तो फ्रैक्लेंड अप क्रिया होती है और क्या बनता है? एल्केन बनता है। ये भैया बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, तो इसीलिए मैं इन
दोनों रिएक्शनों को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बोर्सअप क्रिया और फ्रैंकलैंड क्रिया, दोनों की दोनों रिएक्शंस आपको बतानी होंगी कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है और एथिल ब्रोमाइड से ही करानी है, ये ध्यान रखना। कोई भी आप अन्य एल्किल हैलाइड यूज़ नहीं करेंगे, आपको बतानी है एथिल ब्रोमाइड से ही रिएक्शन करानी है जिंक धातु की, ठीक है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराओगे फ्रैंकलैंड क्रिया हो जाएगी। वहीं जब सोडियम से कराओगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, तो वो बोर्सअप क्रिया हो जाएगी। दोनों की दोनों मुझे बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि बेंजीन के साथ अब क्रिया, बेंजीन के साथ होगी जो होगी वो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में होगी। तो जब आप बेंजीन की क्रिया कराएंगे तो मैंने मान लो इस H को अलग से निकल लिया, तो मैंने बोला धातु देखो, अधातु देखो और हैलोजन देखो। तो भैया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो भैया ये सीधी बात है, कहाँ पे होगा भाई, सीधी बात है क्षारीय धातुओं की उसमें आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि हाइड्रोजन को तो भैया अनिश्चित है, मतलब जो हाइड्रोजन है आपका, इसका स्थान जो है, निस्थान निकल रहा है मेरे मुंह से, स्थान जो है वो अनिश्चित है, यानी कि मतलब आवर्त सारणी में इसका जो स्थान है वो फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ पे है, ठीक है। तो वहीं पे है, सीधी बात, जहाँ पे भी होगा हमें नहीं, मतलब हमें केवल यहाँ पे ये देखना है, धातु अधातु वाला कॉन्सेप्ट लगाओ बस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन, और हमने यहाँ पे देखा हेलोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन धातु अधातु है, ठीक है। अब इसको सीधी बात है, ये यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये जो C2H5 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एथिल बेंजीन। क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और ये क्या है, एक हैलोजन एसिड है। ये जो चीज़ बनी, ये दोस्तों यहाँ पे फोकस करो, ये चीज़, ये आपकी हैलोजन एसिड है। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में मैंने आपको बताया था कि हम इसको गर्म करेंगे एथिल ब्रोमाइड और बेंजीन के मिश्रण को, तो एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि आपका अलग हो जाएगा, जिसे हम हैलोजन अम्ल बोलते हैं। तो ये हो गई बेंजीन के साथ अपक्रिया। अब इस जो प्रक्रम, ये रिएक्शन जो आपके सामने लिख रखी है, ये वाली जो रिएक्शन पूरी, इसका एक अलग से नाम है जो कि बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि फीडल क्राफ्ट अपक्रिया पर टिप्पणी करें। तो भैया इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है, फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। उसके बाद बात करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करने में सिंपल सी बात भैया कि सिंपल क्या करो कि आपने देखा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैंने बताया केवल धातु अधातु और हैलोजन, ये कंसेप्ट याद कर लो। हैलो एल्केन की रिएक्शन में आपने देखा सोडियम धातु है, ब्रोमीन हैलोजन है, बस ये यहीं पे मिल गया, ये आपका क्या बन गया, लवण बन गया ना, सीधे सीधे सॉल्ट बन गया। इसको अलग निकाल दो, सोडियम ब्रोमाइड अलग निकल गया। अब देखो बचा क्या क्या, यहाँ पे बचा NO3, यहाँ पे बचा C2H5, तो C2H5 NO3 अलग हो गया, सिंपल रिएक्शन हो गई, बस बात खत्म। एथिल नाइट्रेट ये बन गया, सोडियम ब्रोमाइड इधर आपका लवण बन गया। और यहाँ पे किससे क्रिया कराई आपने, सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कराई। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से कराई आपने, सीधे बन गया एथिल नाइट्रेट और इधर आपका सोडियम ब्रोमाइड बन गया। कैसे बना देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। आपने यहाँ पे क्या देखा, मैंने बोला केवल धातु अधातु वाला कंसेप्ट लगाओ, बस पहचान लो कि कौन सा धातु है, कौन सा हैलोजन है, कौन सी अधातु है, कौन सी हैलोजन है। अगर पहचान लिए तो बस वहीं पे रिएक्शन हो जाती है, डन सीधा। यहाँ पे हमने पहचाना कि यहाँ पे NO3 यानी कि सोडियम यहाँ पे धातु है, यहाँ पे ब्रोमीन हैलोजन है, तो बस सीधी बात है हैलोजन प्लस, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कैसे करके, आपको जो साल्ट बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो सीधी बात है हैलोजन धातु प्लस हैलोजन, धातु प्लस हैलोजन, ये हो गया तो समझ लो लवण बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। ये मिल गया तो समझ लो लवण बनेगा, ठीक है। धातु प्लस हैलोजन अगर मिला तो लवण बन जाएगा सीधे सीधे, बस इतने इसी कंसेप्ट को याद रख लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रासायनिक गुण हो गए किसके, एथिल ब्रोमाइड के, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण हो गए, ठीक है दोस्तों। एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण आपके हो गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं। इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि इसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा। वहीं बात करते हैं कि डाई हेलो एल्केन क्या होता है, तो दोस्तों डाई हेलो एल्केन में 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। वहीं हम बात करते हैं कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा, तो ट्राई हेलो एल्केन में 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। वहीं हम बात करते हैं कि टेट्रा हेलो एल्केन क्या होंगे, तो टेट्रा हेलो एल्केन में 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। कितने दोस्तों, 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे अब ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि यही पेपर में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें डीप पढ़ना है, ठीक है।
तो बात करते हैं कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो ट्राई हेलो एल्केन में आपके आते हैं क्लोरोफॉर्म आता है, आयोडोफॉर्म आता है, ब्रोमोफॉर्म आता है। तो ये सभी के सभी आपके मैंने जो नाम लिए हैं ये सभी सभी के क्या हैं, आपके ट्राई हेलो एल्केन है। फार्मूला इनका आप देख लीजिए, अभी लिख कर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। तो समझ लो, सबसे पहले समझो CHCl3 ये हो गया आपका क्या, क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म। आई होप कि आपको फार्मूला पता होगा। उसके बाद CHI3 ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। क्या हो गया, आयोडोफॉर्म। ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। उसके बाद CHVR3 ये हो गया आपका ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन भी हो गया। और जो भी है तो ये 3 हैं आपके, एक और होता है, 2 और होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो आप बस इन 3 को याद रखोगे क्योंकि यही 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। लेकिन जो हमें जिस पे बेसिक चर्चा करनी है, जिसे हमने अच्छे से जानना है, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, यही आपको पढ़ना है बस। ये एकलौता ऐसा कंपाउंड है टेट्राहेलोएल्केन का जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद मैंने बताया टेट्राहेलोएल्केन क्या होता है आपका, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका यौगिक है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं ट्राई हेलोएल्केन जो आपका मैंने क्लोरोफॉर्म बताया, क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां। तो सबसे पहली बात करते हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने की। आज मैं केवल आपको बेसिक जानकारी दूंगा, कल को हम प्रयोगशाला विधि इसकी पूरी पढ़ लेंगे। आज केवल आप रिएक्शन समझ लो, जो रिएक्शन है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन जो होती है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 4 स्टेप आपको लेनी होंगी। कितनी, 4 स्टेप, और क्लोरोफॉर्म बन के तैयार। कैसे करके बनेगी, सबसे पहले समझो। बिरंजक चूर्ण का नाम सुनिए हो, बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिरंजक चूर्ण जो होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी नाम दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, अगर जनरल नाम की बात करें इसे, तो इसे ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हमको कराना होगा जल अपघटन। ये पहली स्टेप है। पहली स्टेप में क्या करना है, आपको जल अपघटन कराना है। जल अपघटन का मतलब यहाँ पे बता देते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। तो जल अपघटन का मतलब होता है सीधी बात, जल से क्रिया करा दो। किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की आप जल से क्रिया कराओगे, यानी बिरंजक चूर्ण की जल से क्रिया कराओगे, तो आपको बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप बुझा हुआ चूना बोलते हो क्या। और अगर आप बात कर ले कि भैया शुष्क, मतलब जो आपका बुझा हुआ चूना हो गया ये आपका, अगर आपसे पूछ ले कि शुष्क चूने का फॉर्मूला एक और होता है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड करके कोई नाम होता है उसका, ठीक है। हमें बात करनी है कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बुझा हुआ चूना है, सीधी बात है, समझ लो, ठीक है। तो हम जब ब्लीचिंग पाउडर का यानी कि बिरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराएंगे, पहली स्टेप में बिरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराना है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको बना के अलग फ्लास्क में रख लो, अलग रख लो। ये जो बना इसको अलग रख दो उठा के। अब दूसरी 2 पात्र और ले लो, जिसमें क्या करो, एथिल एल्कोहल और क्लोरीन को मिला लो। मिलाओगे बन जाएगा एसीटेल्डिहाइड। ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एथिल एल्कोहल और क्लोरीन को मिला लोगे तो आपका एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा। अब एसीटेल्डिहाइड के साथ फिर से जब एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा तो फिर उसमें क्लोरीन डाल दो, फिर क्लोरीन डाल दोगे तो बन जाएगा CCl3CHO, जिसे हम बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल बन जाएगा। अब ये जो क्लोरल बना और ये जो कार्बन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इन दोनों की क्रिया करा दो। इन दोनों की क्रिया करा दोगे तो आपका बन जाएगा, इन दोनों की क्रिया जो होगी वो चौथी स्टेप में होगी। और चौथी स्टेप में जैसे ही आप इन दोनों की क्रिया करा दोगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल की क्रिया करा दोगे, तो आपकी क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी, समझो बात को। सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O। सबसे पहले समझो कैसे बना। ये Ca और OH, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि O हमारे क्या हैं, 2 O हैं और 2 ही H। अब सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पे, एक O ये है, एक O ये है, यानी कि 2 O हैं, ठीक है, 2 H हैं। दोनों का काम यहाँ पे खल्लास, यानी कि H2O और ये वाले O, इनका काम तो खत्म हो गया। Ca एक है, Ca एक है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम का काम खत्म, ये वाले O का भी काम खत्म, इस वाले O का भी काम खत्म, और ये 2 H का भी काम खत्म। तो यानी कि सबका तो काम खत्म हो गया। ये CaO ये भी आ गया, ये H2O ये भी आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्लोरीन। बस सिंपल, अलग हो जाएगा, ठीक है।
ऐसी बात करते हैं, आगे वाली रिएक्शन बढ़ते हैं। आगे रिएक्शन है CH3CH2OH यानी कि एथिल एल्कोहल है। इसकी क्लोरीन से अपक्रिया करा दी। भाई साहब क्लोरीन से अपक्रिया करा दी तो CH, सीधी सी बात है, ये जो क्या होगा कि यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, एक H निकला तो सीधी बात है यहाँ पे ये HCl बन जाएगा। अब यहाँ से एक H निकालने में कुछ नहीं होगा भाई साहब, हमें यहाँ से 2H निकालने होंगे। जब 2H निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आप बोलोगे 2H क्यों निकालें, एक H क्यों नहीं निकाल सकते, तो भाई एक H इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु इस्तेमाल किए हैं। अब क्लोरीन के 2 परमाणु इस्तेमाल किए हैं तो इनको 2 को सेटिस्फैक्शन करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, जिससे हम बना सकते हैं यहाँ पे, फिर हमारी जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस्ड हो जाएगी ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो हम 2 निकालेंगे, 5 में से 2 निकाल लेंगे तो सिंपल सी बात है भाई 3 बच जाएंगे। यहाँ पे बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे, सीधी बात समझो, ठीक है। तो CH3CH और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका CHO यहाँ से ही बनेगा, जो भी होगा सब यहीं से होगा। और ये आपका 2HCl, क्योंकि क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे H आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एसिटाल्डिहाइड की क्रिया आप क्लोरीन से फिर से करा दोगे, और यहाँ पे क्लोरीन के 3 अणु लिए गए हैं, आपकी परमाणु नहीं, आपके अणु लिए गए हैं, ठीक है। तो अणु लोगे आप तो CCl3 आपका बनेगा और CHO यानी कि आपका क्लोरल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका क्लोरल बन जाएगा। तो जब ये क्लोरल बना तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है फिर भैया, फिर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिर्फ खोल के लिखा गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसकी जगह अगर मैं इसकी जगह समझो अगर ये वाला लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था अगर ये वाला लिख देता, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, बॉन्ड नेचर में लिख दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड संरचना में लिख रखा है बस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और +2 CCl3CHO। अब ये होगा क्या, जो ये आपका HCO है, यानी कि सीधी बात यहाँ से आपका कैल्शियम फॉर्मेट यानी कि HCCO, यानी कि सीधी बात है एक O यहाँ से, लेकिन देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से गुणा हो रही है, यानी कि 2 O ये हो गए, 2 O ये हो गए, कुल मिलाकर O कितने हो गए हमारे पास दोस्तों, 4 O हो गए। कितने, 4 O हो गए, ठीक है। और वहीं पर हम देख रहे हैं 2 ये हैं आपके, 2 ये हैं, यानी कि 4 O हैं। और H देखते हैं हम कितने, 1 2 और 2 4 H हैं हमारे पास। देखिए H यहाँ पे क्लियर हो गए, क्योंकि 2 H ये हो गए और 2 H यहाँ से यहाँ हो गए, तो 2 H यहाँ तो H का काम तो क्लियर हो गया। यहीं पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बना क्लोरोफॉर्म बना, यहाँ पे 2C आपका, देखिए C का भी काम क्लियर हो गया, यहाँ पे 2C है, यहाँ पे 2C है, ठीक है। तो C का भी काम क्लियर हो गया। भाई हम देखते हैं Cl3, तो भैया Cl3 यहाँ पे कितना है, देखिए 2 3 6 और 2 3 6, यानी कि क्लोरीन का भी काम क्लियर हो गया, ठीक है। मेन बात यहाँ पे जो भी है सारी चीज़ें रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो सीधी बात है, जब ये जो OH है यहाँ पे, सीधी बात ये जो है यहाँ से आराम से CH निकला, यहाँ से हमारा CHCl3 यहाँ पे आराम से बना। कैसे बना देखो, सबसे पहले समझो बात को, यहाँ से हमने ये जो था ये पूरा ये इतना चीज़ और यहाँ से ये जो O है ये कुल मिला के बन गया सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे पूरा ये इतना सोडियम फॉर्मेट बना और फिर यहाँ पे आपका बच गया CHCl3, ठीक है। एक H बचा लिया हमने यहाँ पे और 3 क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे थे और एक आपके 2 कार्बन थे यहाँ पे, तो बस क्लोरोफॉर्म बच गया यहाँ पे सीधे। यानी कि कुछ नहीं होता है रिएक्शन में, बस छोटा सा काम होता है। जो भी यहाँ पे चीज़ें दे रखी होंगी आपको, रेक्टेंट जो भी दे रखे होंगे, बस उन्हीं में जोड़ा घटाया होगा और कुछ नहीं, मैथ चलती थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही आज की वीडियो में। कल हम जो आपकी ये कंपाउंड चल रहा है ट्राई हेलोएल्केन क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में जो इसकी विधि है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, सिद्धांत इसका बता दिया है किस प्रकार से बनेगी, और बाकी जो भी है इसके बारे में कल हम पूरी डिटेल ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।